रात 9 बजे। अभी मुझसे जितना हो सकता था मैंने उस वक्त भी 10 बोला था और मैंने इवेंचुअली भी तुम्हें 10 दिया। अगर वो 10 के बाद 11 भी हो जाता तो मैं 11 भी दे देता, क्योंकि जब वो हुआ ना कि हाँ मैं 3,000 दे दूंगी, हाँ मैं 10,000 दे दूंगा, हाँ मैं 10,000 दूंगा, अबे क्या मतलब 10 मिनट में पैसे इकट्ठे हो गए? इतना आसान तो नहीं होगा ना यार। तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इतना इजीली, मतलब ये तो टास्क खत्म ना फिर 2 मिनट में। पॉइंट ही क्या है टास्क का? फिर वो देंगे ही क्यों? हाँ, वो एक के पास अब जाके बात करो तो आपको एंड तब समझ में आता है कि कौन आपके साथ खड़ा है कौन नहीं। एग्जैक्टली, दैट इज द होल पॉइंट ऑफ द। पर तुम समझो, तुम्हें वहां रोक देना चाहिए था कि बट आई सेड, डिडंट यू हियर मी? पूछा ना मुझे, नो डू इट नाउ, नो गेट डन। नो, पहले तुमने ही सबको बोला कि क्या प्लीज यहीं बैठ जाओगे सब लोग, ये तुम्हारी लाइन थी। पलक तुम कोई चीज नहीं मानती हो। मैंने ये चीज बोला, मैंने इनिशियली ये बोला कि मैं सब उठ गया था, अपना टाइम लो। मैं उठ गया, वो उसके बाद अपना टाइम लो, वो उसके बाद। Why is it so difficult to discuss with you on the same So point? you think is it easy for me? सामने वाला भी कुछ कह रहा है तो उसकी भी सुनो ना यार। सामने वाला हमेशा गलत होता है क्या? पता है ना मैंने क्या बोला? तो मुझे भी पता है ना तुमने क्या बोला। यार देखो, मुझे जेन्युइनली मैं आई एम ग्लैड कि तुमने थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है मुझे अभी। तो मुझे ना ये रकस अभी क्रिएट नहीं करना। रकस क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, बट सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो सुनो भी तो सही। वो भी, उसके भी कान है, वो भी अरे कुछ कह सकता है। जब मैं बोल रही हूँ मुझे याद है मैंने क्या कहा। इट फेल्ट लाइक अ प्रेशर। तुमने ये कहा मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सभी यहीं बैठ सकते हैं। This was the बैठ सकते हैं, मैंने बोला ही नहीं। मैंने बोला मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग भले अपना टाइम लीजिए, उसमें वो तो उसके बाद की बात है, जब सबसे पहली बंदी ने बोला कि मुझे टाइम चाहिए। ठीक है, बट मेरा इंटेंशन यही था कि मैं सबको एक एक जाके बात करूं, क्योंकि मुझे करनी थी बात। आई अंडरस्टूड। इंडिविजुअली करती, फिर कोई कुछ भी कह ले, काय का प्रेशर? परिवार के साथ आई हो क्या इधर तुम कि किसी ने बोल दिया? अभी ज्ञान मत दो ना प्लीज। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ तुम्हें। अगर मुझसे तुम्हें सुनना है और अगर मुझे कुछ बोल रही हो परिवार के साथ, ये मेरे को तो नहीं, तो किसी ने बोल दिया मैं कोई नहीं, तो क्योंकि तुम्हें मत बात करो, मैं तुमसे शांति से बात कर रही हूँ ना। कम्युनिकेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। मैं समझ रही हूँ तुम क्या बोल रहे हो, बट ये टोन उठा के मत बात करो। टोन उठाने की बात नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं है फिर बोलोगे स्नैप कर रही हो। तुम कोई चीज मानती ही नहीं हो, कोई चीज तो माने। मैं 1.5 साल पुरानी वाली सेम लड़की नहीं हूँ जो हर चीज नहीं मानती। उस पे मत डटे रहो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, इट्स अ रिक्वेस्ट। सेम चीज स्नैप, वही सेम वर्ड दोहरा रहे हो यार तुम। आई कैन बी अ चेंज पर्सन टू ना, कि नहीं? आई एम लिसनिंग टू यू, मैं सुन रही हूँ तुम्हारी बात। बट अगर मैं नॉर्मल सी चीज बोल रहा हूँ, दिस वाज योर फर्स्ट लाइन, उसमें भी आर्ग्यूमेंट करना है तुम्हें? नहीं मेरी नहीं थी, नहीं मेरी नहीं थी, नहीं मेरी नहीं थी। जाओ यार तुम। बेटर है जाऊं मैं? इम्पॉसिबल। आई वाज ट्राइंग टू मेक अ कॉन्वर्सेशन विद यू। रात 9:15 बजे। तो मैंने उनको कहा था कि सब लोग बैठे हैं तो अभी पूछ लो, आपके साथ स्टार्टिंग आपके दोस्तों से पूछ लो। हाँ, वो देंगे या नहीं। पूजा मैम ने ये बोला था कि साथ में बैठे थे ना कि इनसे शुरुआत और मैंने ये भी कहा कि अमाउंट मत पूछो, मगर पूछो कि देंगे या नहीं देंगे। तो मैंने कहा था उनको एंड शी सेड हाँ राइट एंड शी गॉट अप एंड शी देन मेड द अपील। कर रहा हूं मैं। जब बिग बॉस ने जब बोलना खत्म किया, 4-5 लोग खड़े हो गए टू लीव, तो फर्स्ट लाइन शी सेड कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग यहीं बैठेंगे। सब बैठ गए। करेक्ट। वो बोल रही मैंने बोला ही नहीं, मेरे को तो सबसे इंडिविजुअली बात करनी थी। नहीं बोला तो था, बोला था। उसको बोलूंगा ना ये येलो है नहीं। अरे मैं बोला नहीं, मुझसे तुम फिर आर्ग्यू कर रहे हो, फिर बोलोगी मैं स्टैम्प कर रही हूँ। अरे मैं स्टैम्प करूंगा फिर तुम्हें ऐसा लगेगा टाइपराइटर से भी फास्ट है उसका। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट बहुत सही इन्वेस्टमेंट है। तो भी गुजराती अबाउट इट यार, बट बहुत सही इन्वेस्टमेंट है। नाउ यू विल कम टू नो व्हाई डिड आई से ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एल्स। जी। और पैसा हम दोनों ने दिया, क्योंकि हम दोनों सबसे ज्यादा। आपने कितने पैसे दिए? सी लेके बैठे हो। बहुत रियली यार, सी लेके बैठे हो। नहीं बट कहना है तुम क्या अपने घर बार के साथ आई हो क्या? क्यों सुन रही हो? मैंने बोला ये टोन में। यस सर। बिग बॉस आपसे जानना चाहते हैं कि क्या दिए गए ऑफर के मुताबिक आपने 30,000 बीबी करेंसी इकट्ठा कर ली है? जी बिग बॉस, मैंने 30,000 बीबी करेंसी इकट्ठा कर ली है। वाह, मुबारक हो पलक,
आप ऑडियंस के फैसले को ओवरटर्न करने में और इस घर में अपनी जगह बचाने में कामयाब होती हैं। थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू। मैं ऑडियंस के साथ हूँ भाई, मैं ऑडियंस के साथ हूँ। इकट्ठा की गई बीबी करेंसी अब आप बेडरूम में मौजूद गुल्लक में डाल दें। Once again, thank you everyone. You're Thank you so welcome. much. Yeah. ओह अच्छा, इतनी बड़ी गुल्लक और हमें ना दिखी। डाल अपने शुभ हाथों से पहले दिन शगुन। यार इससे तो पता चलता है कि कौन आपका साथ दे रहा है और कौन नहीं। देखो, और कल टेबल टर्न भी होगी, तो Definitely आपको पता होगी। नहीं कि रात 9:30 बजे। बिहार में हम सेलिब्रिटी इसलिए क्योंकि वहाँ बहुत फेमस है ना हम, तो वहाँ पे एक नहीं तो फ्री में आइए सब कुछ करवाइए प्रमोशन के लिए, तो वहाँ पे मेरे को बुलाया गया, तो हम मेरी बहन और मेरी मम्मी भी गई, तो वहाँ पे गए तो लोग स्वागत वगैरह किया, फूल वाला जो भी वाह यार, पूरा करता है बिहार में, बिहार की क्वीन है। तो उसके बाद ना वहाँ पे वो लोग चाय कॉफी दिए, फिर मेरे को एक टाइम पे बहुत भूख लगा, तो वो बोली मैम कुछ खाना है, तो हम बोले हाँ पनीर चिल्ली और राइस फ्राई मंगवा दीजिए, तो प्लेट में दिए, और जैसे दिए तो हमको ना कहीं भी सेलिब्रिटी समझिए जो भी, हम एकदम जल्दी जल्दी खाने लगे पूरा। मम्मी बोली यार सेलिब्रिटी हो, थोड़ा धीरे धीरे खाओ, ये लोग सेलिब्रिटी। तो उसके बाद ना मम्मी बोली लास्ट में थोड़ा जरूर छोड़ना, प्लस सेलिब्रिटी नहीं तो सोचेगा कि भुखेड़ी है, सुनो ना। और उसके बाद हम पूरा खा के ना एक भी दाना नहीं छोड़ा, मेरी मम्मी ऐसे कर रही है नहीं थोड़ा छोड़ो तो क्या सोचेगा, कभी ऐसा किया है? क्यों नहीं हो रहा? और हम एकदम नहीं छोड़े, क्योंकि हम बोले कहीं भी जाए हम जैसी हम वैसी रहेंगे, चाहे वो सेलिब्रिटी समझे हमको लिच्चर समझे जो भी। मम्मी घर आते आते सबको बोली एकदम इसका लक्षण खराब है, जाना पूरा एकदम ही बेइज्जत कर दी, पूरा चाट के खाई सबके सामने, क्या इसको सेलिब्रिटी समझेगा। और हम बोले मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, सेलिब्रिटी हमको ऐसे भी समझते हैं। रात 12:45 बजे। I think they brought you in on purpose. They were listening to me to the boxes thing, ticking the boxes. क्या ये लोग ऑन पर्पस लेके आए हैं मेरे को, कह रहा है मेरे बॉक्सेस सुन ली होंगे तो ऑन पर्पस लेके आए। तुम्हारी box list when I was in Dubai, they asked me about like the girl I like, blah blah blah, and अच्छा, तो तुम्हारी चेकलिस्ट सुन के आकांक्षा को लेके आया, और शायद मेरी भी चेकलिस्ट पूछी थी। तूने ऐसा कुछ डिस्क्राइब किया था, याद कर, बॉडी, एब्स, क्यूट लुकिंग, हेयर, टू फॉर श्योर, दैट यू डिड। ये रब ने मिला दी जोड़ी, क्यों हो रहा है यहाँ पे? मतलब मुझे ऐसा कि टैटू तो होना चाहिए। You like tattoo? I have How a many fondness for tattoos you tattoos. have? Yeah. oh god, I think I should sleep. बॉडी बिल्डर भी बाहर बैठा है, हाँ मेरी बात सुन, अभी ऊपर बैठ जाता है, बस हो जाता है, आज उसको मजा आ रहा है, आज उसकी आई है ना। क्या थी लगा हुआ है, पलक बीच में कबाब में हड्डी बन के बैठी है वहाँ। बेचारा, उसको जिससे गप्पे मारने दे यार। हाँ भाई, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं। दूसरा दिन रात 1 बजे। Are you sleepy? I'm really sorry. Why are you Having sorry? Conversation, Why are you me sorry? and Akansha, and this girl's with us. I don't want you to be pissed at me, okay? Why will I be What? pissed at you? I don't like to. You're close. I like our bond. But why are you all of sorry? us. Huh? Yeah. Why are you sorry? No, because she doesn't like her. She doesn't like her. Yeah. Who? Got- Akansha? Oh, no, the other one. The other one? Yeah. because they were best friends for 6 years. Yeah, I know, and I feel with her. I don't like somebody to stab somebody in the back. I don't like it. I hate it because I've been stabbed before from like the very close people to me, and it hurts so fucking bad. Yeah. I don't like it. So when I heard this thing, it kind of triggered me. But just don't forget us, okay? What? Don't forget us. Bro. My love. तुझे क्लोजर चाहिए नहीं चाहिए? मुझे तो थोड़ा सा लग रहा है। पलक श्योर है ना? क्या ये बिल्कुल क्रॉस है ना ये? यार, जो इंसान, मतलब ये बहुत पहले हो गया ना, खत्म, हाँ, दी एंड है ना? 1.5 साल हो कुछ गया भी है। तुझे थोड़ा सा भी नहीं है? नहीं है, अभी नहीं है, नहीं है। नहीं, सोच के बोल। तो सोच के बोल, तो डिसाइड कर ले। मुझे बुरा लग रहा है क्या? जो करना है करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता बोल भी रही है और फर्क पड़ भी रहा है।
मेरे सामने थोबड़े के सामने बैठा है ना वो। तो अभी कहाँ जाए इस घर में? जाए अंदर, उसको बोल। सुन, इस घर में तो वो सामने आना ही था और थोबड़े के साथ दूसरा दिन रात 1:15 बजे। हमें ईगरली जाननी है। क्या जानना है तुमको? बिकॉज आई डोंट वांट थिंग्स टू बी मिसअंडरस्टूड इन माय हेड एज वेल। क्या स्टोरी क्या थी? इनको घर में एंट्री नहीं मिल रही है और उनके बच्चे भी थे, उनको नहीं मिली। उनके बंगले में इन बैंड। सब कंफ्यूजन था। हाँ। नवाज दुबई में थे, मैनेजर के साथ थे, मैं इंडिया में थी। मैंने बताया पासपोर्ट मेरा खो गया था, तो उसकी वजह से प्रोसेस में टाइम लगा मुझे। फिर मैं नवाज ने बोला बच्चे लेके हम कतर जा रहे हैं। मेरे लिए सुपर, वेरी गुड, मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो बच्चे लेके मतलब उन्होंने कतर चले गए। यू ओके टॉकिंग? या सो वो चले गए और मेरी बच्ची वहाँ पर थी और मैं इंडिया में थी और वो यहाँ आ चुका था नवाज, तो मुझे इससे बात करना था सामने बैठ के। सो मैं उसके घर चली गई, बंगले। ऊपर से सर्वेंट उतरे, मैडम क्या हुआ, सर तो है नहीं। मैंने सर नहीं है तो क्या हुआ, मैं आ सकती हूँ ना, मैं तो वैसे भी आती हूँ, पर रहती नहीं है उस घर में। मेरे को अपने हस्बैंड से बात करना। नहीं वो तो है नहीं मैडम। ऑफ कोर्स मुझे अपने हस्बैंड से बात करना, ये मेरा हस्बैंड का घर है और मैं अपने हस्बैंड के घर आ सकती हूँ। तो मैं नहीं मैडम आपको जाना। मैंने जाऊँगी तो मैं बिल्कुल नहीं। अब फिर मेरे पे आ गई ये चीज़, मैं नहीं गई वहाँ से। फिर मैं 1 दिन 2 दिन का वेट करी नवाज का। 3 दिन पहले नीचे सो रही थी हॉल में। उस दिन का बात नहीं है, सुन तो लो, हॉल में सोई जा रही थी मैं। 3 घर में एंटर हो 44 दिन मैं उस घर में रही। नहीं सुन तो लो, अब मैं मुझे कहानी नहीं बता रही किस घर हूँ। में? बंगले में। तो मैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन ऐसे करके रही वहाँ। मैंने बच्चों को बुलाई 6 दिन के बाद। मैंने लिए मैं बात करके जाऊंगी उससे, यानी सामने नहीं आया। 1 दिन बस बेटी के लिए पासपोर्ट के लिए आया, वो भी बाहर आया। तो मैंने गेट खोला और मेरे बच्चे आ गए थे कि नहीं उसको यूरोप ट्रिप के लिए भेजना था, स्कूल की ट्रिप थी। सो उसका वीज़ा लगाना है। सो मेरे लिए वीज़ा लगाना है यूरोप, मैं नहीं भेजने वाली बेटी को। सो कहने का मतलब 44 दिन मैं उस घर में रुकी। फिर इत्तेफाकन 1 दिन किसी का आया कि आपको बुलाया है, फिर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों हो गए आप? स्ट्रॉन्ग तब होते जब आपके हालात होते हैं। ऐसे शौकिया थोड़ी हम हीरोइन बन रहे क्या? ये अभी सही बात है। ये थोड़ी हीरोइन बनने के लिए आए यार।